हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्र, मैं लेकर आया हूं आज के लिए क्लास 10th का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है लवण। बेटे, ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, अर्थात ये जब जनरल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछते हैं तो यहाँ से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बनते हैं। देखिएगा, टॉपिक है सॉल्ट यानी लवण। ये लवण शब्द है बेटे, ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत का शब्द है लवण। हिंदी में इसे हम नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। और इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। अर्थात होता क्या है सॉल्ट, ये देखिएगा बेटे। जो सॉल्ट है यानी लवण है, ये एक आवश्यक खनिज पदार्थ है। इसकी दैनिक जीवन में बड़ी आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करता है, अर्थात इससे भोजन में स्वाद बढ़ता है। रासायनिक रूप से देखते हैं तो अम्ल क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो बेटे, लवण जो है वो अम्ल यानी एसिड और बेस अर्थात क्षार का पहला पहला प्यार, अम्ल और क्षार का पहला पहला प्यार कहलाता है लवण। क्या कहलाता है? लवण। और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम कह देते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया या उदासीनीकरण क्रिया। तो बेटे, लवण बहुत ही आसान परिभाषा के रूप में मैंने बताई है कि जब किसी विलयन में अम्ल और क्षार को उदासीनीकरण क्रिया के माध्यम से कराते हैं तो वो वहां का जो उत्पाद बनता है उसे कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? लवण। कि अम्ल और क्षार का मजा लीजिए, बाद में बने उत्पाद को लवण कीजिए। अम्ल और क्षार का मजा लीजिए, बाद में बने उत्पाद को लवण कीजिए। तो लवण कहते हैं। आपकी भाषा समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट यानी कि लवण के प्रकार। तो बेटे, लवण को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करें, हम लवण के प्रकार की बात करें तो इसके 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6। नंबर 1, सामान्य लवण। सामान्य लवण यानी इन्हें आप साधारण लवण या इनको उदासीन लवण भी बोलते हैं। उदासीन लवण ये कहते हैं। नंबर 2, क्षारीय लवण। एल्कली सॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण। नेक्स्ट पॉइंट है द्विक लवण। द्विक लवण। नेक्स्ट पॉइंट है संकर लवण। तो आपने देखा कि टाइप ऑफ सॉल्ट में, लवणों के प्रकार में, ये लवणों को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहले हैं आपके सामान्य लवण। तो आपने देखा कि अम्ल टाइप ऑफ सॉल्ट में आपके अम्ल कितने प्रकार के बेटे? 6 प्रकार के हैं।
जिसमें पहला है सामान्य लवण यानी नॉर्मल सॉल्ट। इसे बेटे उदासीन लवण भी कहते हैं। ये वो लवण होते हैं जिनमें एच आयन और ओ एच आयन यानी प्रोटॉन्स या हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित नहीं होते, अर्थात ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के माध्यम से बनते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन आयन और ओ एच आयन विस्थापित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य लवण कहा जाता है। जैसे NaCl, प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH के उदासीनीकरण माध्यम से ये अम्ल जो लवण प्राप्त होता है, ये इनमें एच आयंस और ओ एच आयंस विस्थापित नहीं होते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी सामान्य लवण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्षारीय लवण। दूसरा पॉइंट है क्षारीय लवण यानी एल्कली सॉल्ट होते हैं। ये वो लवण होते हैं जिनमें OH आयन विस्थापित होते हैं, अर्थात इन्हें कह सकते हैं कि ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बनते हैं, यानी दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ करते हैं तो वहाँ पर OH अंश की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात OH अंश विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय लवण कहते हैं क्योंकि क्षार में OH अंश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, अर्थात आपको इसमें OH अंश दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे लवण हैं? क्षारीय लवण हैं। नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का मतलब होता है जिनमें H अंश विस्थापित होते हों। वे लवण जिनमें H अंश विस्थापित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण का निर्माण कैसे होता है कि जब प्रबल अम्ल ध्रुवल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर जो प्राप्त उत्पाद होते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट में H अंश देगा। सोडियम बाइसल्फेट, बाई कहो या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है तो यहाँ पर हाइड्रोजन से विस्थापित होगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटे? अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी हो जाएगा। तो ये सब कैसे हैं? अम्लीय, जहाँ पर H अंश विस्थापित होते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं, अर्थात ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के माध्यम से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिश्रित लवण। मिश्रित नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इसमें मिश्रण होता हो, अर्थात वे लवण जो जलीय विलयन में आयनित होकर के एक से अधिक धनायन या ऋणायन देते हैं, एक से अधिक धनायन या ऋणायन देते होंगे, उन्हें हम मिश्रित लवण कहते हैं, अर्थात ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अर्थात हम इसे, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, अर्थात ये इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम अमोनियम फॉस्फेट, अर्थात इसे माइक्रोफॉस्मेटिक लवण है, इसे माइक्रोफॉस्मेटिक लवण के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे लवण हैं जो जिन्हें जलीय विलयन में यदि आयनित करें तो ये एक से अधिक ऋणांश देंगे। जैसे इसको जल में डालते हैं तो ये यहाँ 2 क्लोराइड, यहाँ पर 2 प्रकार के आयंस बनेंगे। एक तो कैल्शियम बनेगा Ca2 धनायन, और यहाँ पर जो एक से अधिक ऋणांश या धनांश की बात आएगी तो यहाँ पर एक तो OCl और एक Cl, अर्थात 2 ऋणांश दे रहा है, तो ये क्या है बेटे? मिश्रित लवण है। यहाँ 2 धनांश देगा, यहाँ 2 ऋणांश दे दिए, यहाँ 2 धनांश देगा, यहाँ पर भी 2 धनांश देगा, अर्थात ये मिश्रित लवण है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट लवण है द्विक लवण। देखते हैं बेटे द्विक लवण क्या होते हैं। यानी ऐसे लवण जो 2 सरल लवणों से बने होते हैं, यानी जिसमें 2 सिंपल सॉल्ट होते हैं, और सिंपल सॉल्ट जो होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। 2 सरल लवण जो एक निश्चित अनुपात में मिलकर के एक नए लवण का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं द्विक लवण। क्या कहते हैं? द्विक लवण। ये जो लवण होते हैं बेटे द्विक लवण, इनका अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। यदि ठोस अवस्था में है तो ये एक दूसरे से क्या है? कंपोज्ड हैं और एक नई तरह का लवण बना रहे हैं जिसे हम डबल सॉल्ट कह रहे हैं। जैसे
K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O, अर्थात ये फिटकरी है। क्या है बेटा? ये पोटास एलम है। क्या है ये? पोटास एलम है, यानी कि हम इसे फिटकरी बोलते हैं, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? फिटकरी। ठीक है, तो ये फिटकरी का फॉर्मूला है। अब इसमें दो सिंपल रबड़ कौन कौन से हैं? तो इसमें एक सिंपल रबड़ है आपका पोटेशियम सल्फेट, एक पोटेशियम सल्फेट है और दूसरा अमोनियम सल्फेट है। क्या है? अमोनियम सल्फेट। कुछ ऐसे लवण होते हैं जिन्हें कंपोज करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्रिस्टलीकृत जल कहते हैं या रवाकरण जल भी कह देते हैं। तो ये आपकी लवण समझ में आया होगा कि दो सरल लवणों से बने लवण को द्विग लवण कहते हैं। इन लवणों में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है। तो इसमें निश्चित अनुपात है कि पोटेशियम सल्फेट एक है और अमोनियम सल्फेट भी एक है, अर्थात 1:1 में दोनों सिंपल लवण आपस में कंपोज्ड हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विग लवण कहते हैं। और ये द्विग लवण है, ये दिखाई कब देता है? द्विग लवणों का अस्तित्व जो दिखाई देता है वो हमें सिर्फ कहाँ दिखाई देता है? सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है, ठोस अवस्था में दिखाई देता है। जलीय अवस्था में ये दोनों लवण आपस में अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात विस्थापित हो जाते हैं। तो ये जलीय अवस्था में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आपने देखा होगा फिटकरी को आपने जल में बोला तो वो आयनीकृत हो जाती है, तो जल में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं संकर लवण। संकर, संकर का मतलब बेटे जटिलता से होता है, इसे जटिल भी कह सकते हैं, हम जटिल लवण भी कहते हैं। संकर लवण को हम जटिल लवण भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल हो जाना। क्या होते हैं? वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ जुड़े होते हैं, और कोई धात्विक धनायन है उसके साथ धातु के साथ जुड़े होते हैं, तो ये जुड़ते हैं, उस आवरण या बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अर्थात धात्विक धनायन से जुड़े हुए ऋणात्मक या धनात्मक आयन से या उदासीन अणु जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं उन्हें हम संकर लवण कहते हैं। एक सिंपल भाषा में कहें तो वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस प्रकार के लवणों को हम क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। इन संकर लवणों के लिए नोट पॉइंट की बात करें तो ये वो लवण होते हैं जिनका अस्तित्व, संकर लवणों का अस्तित्व जो होता है ये दोनों ही कंडीशंस में होता है, अर्थात ये ठोस में भी और जल में भी, यानी जलीय विलयन में भी और ठोस दोनों ही अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अर्थात ये अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट, ये पोटेशियम फेरोसाइनेट का संकर लवण है। संकर लवण को आसान देख करके पहचानना है, तो इसमें जो संकर आयंस होते हैं बेटे ये बड़े कोष्टक में प्रदर्शित किए जाते हैं। हमेशा ये बड़े कोष्टक में प्रदर्शित किया जाता है संकर आयंस, हमेशा और हमेशा। तो यह आप देख करके भी पहचान सकते हैं कि बड़े कोष्टक में जो आयंस होते हैं उन्हें हम संकर आयंस कहते हैं और इसलिए इन्हें संकर लवण कहते हैं। अब इन्हें आप जल में आयन घोलोगे यानी जलीय व्यवस्था में ले जाओगे तो ये यहाँ पर 4K धनायन प्लस FeCN का होल 6 ऋणायन इस अवस्था को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ धनायन और ऋणायन से आपस में बॉन्ड बना करके जिन लवणों का निर्माण होता है, यानी धनायन और कॉम्प्लेक्स संकुल आयन से मिलकर के जो लवण बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में लवण और लवण के प्रकार बहुत अच्छी तरह से आए होंगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बन जाएंगे। क्लास हाई स्कूल के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में वो लवण के प्रकार से क्वेश्चंस बनाता है। थैंक यू।